नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहुणं जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेण निड्डिठं देविन्दुबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। संवर के कारण में हम कारण देख रहे थे ये कि क्या क्या कारण होते हैं। व्रत, समिति, गुप्ति, और फिर चौथा क्या था? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में अनित्य, अक्षण, संसार, एकत्व, ये चार बातें हमने पढ़ी थी। आज हम आगे का पढ़ते हैं, अन्यत्व और अशुचि। आज ये दो पढ़ेंगे अपन। इसको देखते हैं कि अन्यत्व क्या है और अशुचि क्या है। इसको पहले रीड करेंगे, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। पढ़िएगा आप पढ़िए, रीटा आंटी जी पढ़िए आप। जय जिनेन। कहाँ से पढ़ना है भैया? यहाँ से। अब 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 हम्म। अब अन्य तो अब अनुप्रेक्षा कहते हैं। वह इस प्रकार पूर्वोक्त देह, बंधुजन, सुवर्ण आदि अर्थ और इंद्रिय सुखादि कर्मों के अधीन होने से विनश्वर और है भी है। ये वे सब टंकोतिर टंकोतिकरण ज्ञायक एक स्वभाव पने के कारण नित्य और सब प्रकार प्रकार से उपादेय भूत निर्विकार परम चैतन्य रूप चित, चित, चित्तमत्कार चमत्कार स्वभावी। चित्तमत्कार स्वभावी निज परमात्मा परमात्मा पदार्थ से निश्चय नय से अन्य भिन्न है। आत्मा भी उनसे अन्य भिन्न है। यहाँ भाव आशय यह है कि एकत्व अनुप्रेक्षा में मैं एक हूँ इत्यादि प्रकार से विधि रूप व्याख्यान है, और अन्यत्व अनुप्रेक्षा में देहादि पदार्थ मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं है, इस प्रकार निषेध रूप से व्याख्यान है। इस रीति से एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुप्रेक्षाओं में विधि और निषेध रूप ही अंतर है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। इस प्रकार अन्यतः अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। बढ़िया। ये पढ़ लीजिए फुटनोट, इसका इसका फुटनोट है ये नीचे। और बात में हाँ, आत्मा और पर पदार्थ परस्पर भिन्न और अन्य होने से प्रत्येक के छहों कारण परस्पर सर्वथा भिन्न है। उसका अर्थ यह हुआ कि कोई पर का कुछ नहीं कर सकता है। देखिए गाथा की टीका पृष्ठ 27। अतः सर्व प्रकार से उपादेय भूत निज त्रिकाल परमात्मा पदार्थ के सन्मुख होकर आत्मा में एकत्व रूप से परिणमित होना वह एकत्व भावना है। उस शुद्ध परिणमन में अन्य भिन्न पदार्थों जिनमें निमित्त भी समाविष्ट है का निषेध हेयपना हो जाता है। उस हेयपने को अन्यत्व भावना कहते हैं। बढ़िया। अन्यत्व भावना, बोलिए आप लोग, बोलिए अब अन्यत्व भावना से आप क्या समझते हैं। फिर अपन आगे का इसी को समझते हैं। बोलिए, बोलिए रेखा आंटी जी, अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना मतलब ये कि भाई शरीर जो मेरे शरीर के बाहर, जो शरीर भी मेरा नहीं है तो बाहर की चीजें मेरी कैसे हो सकती है। मतलब कि मैं, वो तो पहले वाले में था कि मैं अकेला हूँ, मतलब कि वो ये, और इसमें है कि शरीर भी मेरा नहीं है, मतलब कि तो फिर मेरा बाकी कैसे हो सकता है। इसकी एक भावना ये है कि जिसकी जो स्टोप देश की एक है कि वपुर गरम धनंद, पता नहीं होती उसमें आती कि नहीं आती, पर नहीं, आप मेरे को बोलिए, लग रहा है बोलिए आप बोलिए। वपुर गरम धनंदारः मूत्रामित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि बुडम स्वानि प्रपद्यते।
इसी में लगा शरीर धन धन्य, शरीर धन पत्नी पुत्र मित्र शत्रु आदि हर दृष्टि से प्रभाव वाले हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इसे अपना समझता है। हाँ, बढ़िया, ये बैठती है, बिल्कुल बैठती है। बहुत खुशी होती है कि आप लोग थोड़ा रिसर्च करके निकाल के लाते गाथा। अच्छा है, बढ़िया। और आइए। इसमें छह डाला की भी एक और है वो, हाँ, बोलिए। अन्य भावना का लक्षण जल पर जो जिल तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, जो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुतरामा। हाँ, बढ़िया, अच्छा है। पानी और दूध के समान आत्मा और शरीर का मिलन हुआ है, किंतु वे दोनों अलग अलग हैं। जब शरीर आत्मा से अलग है तो फिर स्पष्ट रूप से अलग दिखने वाले धन संपत्ति मकान पुत्र स्त्री आदि अपने कैसे हो सकते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया, कंप्लीट। हम्म। सही है, अच्छा है। और किसी को कुछ अपने पॉइंट्स रखना है तो प्लीज बोलिए। जहाँ भी अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपरीत प्रगट है, पर है परिजनों। हाँ, बिल्कुल, अच्छा है, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ बोलिए, नहीं तो दीदी। आप म्यूट पे हैं, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोलिए नीतू दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप, हाँ। अरे, आप बहुत दूर से बोल रहे हो। नहीं, बहुत दूर से। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, थोड़ा पास आके बोलिए। ये जो अंगद राय जी की है ना जो भावना, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित्य नित्य भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गवावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। इसमें जो जीव है वो तृष्णा में और मिथ्यात्व में से भटकता रहता है पूरे, मोह रूपी मृग तृष्णा है उसके अंदर, हम्म। तो और दूसरी वस्तु को अपना मान लेता है और भटक भटक मरता है। ये भेद ज्ञान करना चाहिए। तू चेतन और देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनाद यतन ते बिछुड़े ज्यों पय और पानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना, जौलो पौरुष थके न तौलो उद्यम सो चरना। बढ़िया, तो, बढ़िया। बोलिए। तो यही उन्होंने बताया है कि बेसिकली कि राग द्वेष और मोह, ये और जो शरीर और आत्मा अलग है, ये हमें भेद ज्ञान पल पल पे करना होगा। कि सारे टाइम जो हम मृग तृष्णा में भागते रहते ना, ये मेरा है इसके पीछे पूरा टाइम जिंदगी का इसी में ही निकाल देते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगा, उसका अभ्यास करना होगा, सिर्फ कहने से नहीं, जो डे टू डे लाइफ में जो हम करते हैं उसके लिए है ये। और जौलो पौरुष थके न तौलो उद्यम से चलना, जब मतलब अपनी पूरा होल हार्टेडली एंड तक प्रयास यही रहना चाहिए, उद्यम करते ही रहना है इसके लिए। हम्म, बढ़िया, बढ़िया, अच्छा बताया आपने। अन्यत्व भावना, इसमें जो लिखा है पहले वो देखते हैं, फिर और बात करेंगे। क्या लिखा है इसमें? जो पहले बताया है, क्या देह शरीर, बंधुजन, बंधुजन में आ जाते हैं सारे मित्र परिवार वाले, सब आ जाते हैं। सुवर्ण आदि अर्थ, सुवर्ण आदि से लगा लेना, रुपया पैसा डॉलर जो भी लगाना हो, घर मकान प्लॉट जो भी। और इंद्रिय सुख आदि, इंद्रिय सुख आदि में लगा लेना, एक एक इंद्रिय के अधीन जो जो सुख मिलता है वो इंद्रिय सुख आदि में लगा लेना। कर्मों के अधीन होने से, ये सब चीजें किसके अधीन है? कर्म के अधीन। कि देह कौन सा मिलेगा? नाम कर्म के अधीन है। नाम कर्म में औदारिक शरीर मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? ये कौन से कर्म के अधीन है? नाम कर्म। बंधुजन, आस मित्र परिवार कौन से मिल रहे हैं? ये सब अपने साता साता वेदनी, और अपना नाम कर्म कैसा है? सुवर्ण आदि अर्थ, ये सब कितना मिल रहा है? ये अपना अंतराय कर्म, और साता वेदनी असाता वेदनी। इंद्रिय सुख अंतराय और साता साता वेदनी कर्म, इन सब के अधीन है। अब जो चीज कर्मों पे डिपेंडेंट है,
क्या वो हमेशा रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि कर्म का तो क्या है, उदय बदलते रहते हैं ना। तो इसलिए वो क्या है, पहले ही पढ़ा के आ गए, इसलिए अनित्य भावना। इसलिए पहले ही बता दिया ये सब वस्तु जो है वो क्या है, ये सब विनश्वर है। और विनश्वर है इसलिए क्या है छोड़ने लायक है। वे सब टंकोत कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव पने के कारण नित्य और सब प्रकार से उपादेय भूत निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार स्वभावी निज परमात्मा पदार्थ से निश्चय नय से अन्य भिन्न है। आत्मा भी उनसे अन्य भिन्न है। ये जितने भी चीजें ऊपर नाम कही, ये सब आत्मा से भिन्न है। आत्मा अलग है और ये चीजें अलग है। ये है अन्यत्व भावना। अब वो आत्मा कैसा है जो आत्मा इससे भिन्न है? वो तो क्या बताए, ये सब चीजें कर्म के उदय से मिली है इसलिए छोड़ने लायक है, विनश्वर है। अभी आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वभाव टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव है। और क्या है? एक स्वभाव पने के कारण, एक स्वभाव पना यानी कि अपन एक रूप है कि अनेक रूप है। अगर आप अनेकांत से देखो तो अपन एक रूप भी है, अनेक रूप भी है। पर्याय से देखो तो अनेक रूप है। अलग हर समय पर्याय बदलती ना, इसलिए अपन अनेक रूप है। एक रूप क्यों है? अगर द्रव्य दृष्टि से देखो तो पहले भी जीव था, अभी भी जीव, ऐसे जीव जीव जीवपना हर पर्याय में रहेगा। इसलिए ये एक स्वभाव होने के कारण हमेशा अपन कैसे हैं? नित्य हैं। और नित्य भी है, ज्ञायक स्वभाव भी है, नाश भी नहीं होगा। इसलिए यही ग्रहण करने लायक है, जो चीज हमेशा रहे, जिसका नाश नहीं हो। कोई विकार नहीं होता इसमें, और सिर्फ चैतन्य स्वरूप है, कोई गड़बड़ी नहीं है इसमें। और चित्त चमत्कार स्वभावी, चैतन्य रूपी चमत्कार है। चमत्कार है, चैतन्यपना होना चमत्कार है। ये चमत्कार जो है, ये और किसी चीजों में नहीं है, ये सिर्फ जीव में है। ये चमत्कार चैतन्य शक्ति जिससे चेतना रहती है, चैतन्यपना रहना, ये सिर्फ जीव में है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? दूसरे पदार्थों में आप डाल के देखो, नहीं डलेगा। ये अपनी जीव की अपनी महिमा चल रही है, आत्मा की। निज परमात्म पदार्थ से निश्चय न से अन्य भिन्न है। ये जितने दूसरे पदार्थ हैं, आत्मा का स्वभाव तो ऐसा है, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक, एक स्वभाव बना, और नित्य, उपादेय है, निर्विकार है, परम चैतन्य है, चमत्कारी है आत्मा का स्वभाव। इससे बाकी सब पदार्थ भिन्न है, उनमें क्वालिटी मैच होती ही नहीं है। यहाँ भाव आशय यह है कि एकत्व अनुप्रेक्षा में मैं एक हूं। वहां पे ये बताया कि मैं एक हूं, मेरा मेरा और कुछ नहीं, मैं बस एक हूं, इस रूप से व्याख्यान किया। और अन्यत्व अनुप्रेक्षा में क्या बता रहे हैं कि जो मुझे छोड़ के जो जो चीजें हैं, देह, सुवर्ण, बंधुजन, ये सब मुझसे क्या है, अलग हैं, ये मेरे नहीं है। इस प्रकार निषेध रूप से व्याख्यान में एक जगह पॉजिटिव, एक जगह अस्थि से, एक जगह नास्ति से, नास्ति यानी निषेध रूप से। इस रीति से एकत्व और अन्यत्व, इन दोनों अनुप्रेक्षाओं में विधि और निषेध रूपी अंतर है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। इस प्रकार अन्यत्व अनुप्रेक्षा समाप्त हुई। आप ये बोलो कि मैं एक हूं, मैं एक ही हूं, आप ये बोलो तो ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या रहेगी कि मेरा कुछ नहीं है। लेकिन वो भी बताया, क्यों बताया कि जीव को अनादिकाल के संस्कार है ना, सब चीज को मेरा 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 फिर भी करता रहता है। चलो अब आपको इस एंगल से बताएंगे, जिन जिन चीजों को अपना मान के बैठे हो वो अपने नहीं है। लाइन आती है। अंकित, मेरे को दोनों में डिफरेंस बताओगे? हाँ, डिफरेंस बिल्कुल बताएंगे। हम्म। देखिए, जो एक साइड पॉजिटिव साइड से बोल रहा है कि ये मेरा है, अब जब बोल दिया यही मेरा है, तो उसको छोड़ के जितनी चीजें हैं वो मेरी नहीं है। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो अन्यत्व अनुप्रेक्षा में बताया नहीं है। और जो मेरा है पॉजिटिव साइड, वो एकत्व भावना में बताई। एकत्व में ये मेरा है। अब जब ये मेरा, यही मेरा है, आत्मा ही मेरा है, तो बाकी सब चीजें मेरी नहीं है। तो जो सेकंड सेंटेंस है वो अन्यत्व भावना में बताई। हुआ क्लियर थोड़ा सा? लाइन पढ़ू दोनों की? दोनों की लाइन बोलते हैं अपन, क्या थी?
मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं एकाकी एकत्व लिए, मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। और दूसरी भावनाओं से देखते हैं। आप, अब वापस डिफरेंस समझ में आएगा। एकत्व भावना, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए, यो कब हूँ इस जीव को, साथी सगा न कोई। यहाँ पे क्या बताया? आप अकेला, अकेलेपन पे फोकस किया है, ठीक है। अन्यत्व में, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोए। यहाँ पे क्या बताया? ये सब चीजें अपनी नहीं है, ये अन्य है। अन्यता पे फोकस किया कि ये अन्य है, अन्य 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 बता रहे हैं। एकत्व में क्या बता रहे हैं? अपना माल क्या है। अन्य में क्या बता रहे हैं? अपना माल क्या नहीं है। ये डिफरेंस है एकत्व और अन्यत्व भावना में। जिस एंगल से जीव समझ जाए उस एंगल से समझ जाए, ऐसा। तो जहां पे देह ही अपनी नहीं है, जिसके साथ अपन इतने टाइम से रह रहे हैं, तो फिर इस देह से कनेक्शन रखने वाले बंधु, मित्र, परिवार, सोना चांदी, ये सब अपने कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। ये क्या है? अन्यत्व भावना। ऐसा अन्यत्व भावना का स्वरूप विचार करने का यहाँ पे व्याख्यान है। कोई क्वेश्चन बोले तो और आंसर आ गए कि देखो ये तो एक ही दिखता है, जीव और शरीर तो देखो साथ में रह रहे हैं, तब एक साथ ही तो एक ही तो है। तो उदाहरण दिया कि देखो दूध पीते हो ना, दूध और पानी मिला हुआ है, एक साथ एक ही जगह पे रह रहा है, एक दिन 50 दिन 100 दिन तक रह ले एक साथ, लेकिन फिर भी कभी भी दूध पानी नहीं बनता, पानी दूध नहीं बनता। मशीन आती है, वो मशीन तभी तो उसको अलग कर देती है दूध और पानी को। और मशीन के अलावा हंस होता है, हंस। हंस की चोंच में ऐसा कमाल रहता है कि वो अपनी चोंच से उसका दूध 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 का जो गुण होता है वो पी जाता है और पानी पानी छोड़ देता है। कैसे छोड़ा अलग? दोनों अलग थे, तब तो उसको अलग देख पाया वो। ऐसे ही ये जीव और आत्मा अलग हैं, दोनों एक नहीं है। तो मेरा या तो जीव है या आत्मा, आत्मा है या शरीर, ये डिसाइड करने का है इसमें। ये सब मुझसे भिन्न है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। अन्यत्व भावना के लिए एक चीज आती है, एकत्व और अन्यत्व पाने के लिए अपने को क्या, कोई जीव किसी का मरण होता हो ना, वो देखना चाहिए और विचार करना चाहिए उस वक्त कि ये व्यक्ति क्या क्या लेके गया। अपना कोई मिलने वाला हो खास, उस समय आप विचार करना उसकी डेड बॉडी को देख के, या अंत समय में आप किसी के साथ हो या रहे हो, तो आप उसको विचार करना कि वो साथ में क्या क्या लेके गए थे, उनके साथ क्या क्या गया था और क्या नहीं गया था। इसको एक एक डिटेल में विचार किया जाए तो ये एकत्व और अन्यत्व पना जो है अंदर बैठता है, बिल्कुल अच्छे से बैठता है, ठीक है। आई होप थोड़ा ये क्लियर हुआ होगा। तो मरने आदमी को कैसे देखेंगे कि तो पता चलेगा? मरे हुए आदमी को आप देखो ना, हम्म। आप जैसे अपना कोई खास होता है फैमिली का हम्म। या जो भी हो, आप देखना कि उसने जीवन भर बढ़िया बहुत चीजें रखी साथ में, बहुत जोड़ा, बहुत सब करा काम, ठीक है। अब आप उसको अब इस दृष्टि से देखो कि वो व्यक्ति, मतलब उसको देख, उस समय विचार और देखने की बात है कि उस समय आप देखो उसको क्या लेके जा रहा है वो। एक अपने को पता है कोई कुछ नहीं लेके जाता, ये सब सेंटेंसेस पता है अपने को। देखेंगे ना, तो वो देखते हैं अपन कि ये क्या लेके गया, क्या छोड़ के गया, वो पूरा अपन विचार करें। शरीर लेके गया क्या साथ में, जो चीजें थी वो लेके गया क्या, इसके घर वाले लेके गया क्या साथ में, वो पूरा अगर अपन उस दृष्टि से देखें तो वो क्या, वो अंदर एकदम टच होती है वो चीज, एक सेंटेंस रूप से, एक विचार रूप से और एक प्रत्यक्ष रूप से। तो वो एक विचार चल सकता है, ठीक है, एक वो चीज होती है। मैं एक बात बताऊं? हाँ जी अभी बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जो मेरे मिस्टर गुजर गए ना, 4 साल हम्म। हुए। तो हम्म।
जो दिन गुजर गए उस दिन सुबह में एक मोजा उसका नहीं मिल रहा था, तो इतना कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया ऐसा करते रहते थे। और पैसे थे तो मेरे पैसे मेरे डॉलर कहाँ रखे, सब सुबह में ऐसा सब करते थे। और जब वो गए तो एक मोजा ही पहन के गए थे, एक मोजा नहीं था। तो इस समय ऐसा हो कि देख मोजा मोजा करते थे और एक ही मोजा पहन के गए और एक मोजा इधर का इधर रहा। तो उस टाइम पे लगता है कि क्या सच में गया, कुछ नहीं गया। सही तो बात। अभी भी ये आप बोलते हैं तो मेरे को ये बात याद आती है कि बढ़िया। मेरे डॉलर किधर रखे, मेरे मोजे किधर रखे। बढ़िया, अच्छा बताया आपने। बल्कि एक मोजा भी नहीं पहन के गए, हाँ, एक ही तो पहना शरीर में था, हुआ वो तो शरीर में लगा हुआ था। हाँ, एक लगा हुआ था, एक नहीं था, बाहर पड़ा हुआ था, पहनते पहनते ही निकल नहीं पहन सके। हाँ, तो अचानक डेथ हो गई उनकी। हाँ, वो कोरोना में क्या हुआ, हम इंडिया से कोरोना था ना, तो मेरे बेटे ने हमें यहाँ बुला लिया कि जल्दी आ जाओ, तो इमरजेंसी में इधर आए हम। तो इधर आने के बाद उनको कोरोना हुआ, फिर उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया, फिर 5 दिन वहां रहे, फिर घर पे आए, सब अच्छा हो गया था। और आफ्टर 1 मंथ अचानक सुबह में बैठे थे, सुबह में उठे, नाश्ता किया, भगवान का नाम लिया, सब कुछ किया। और बाद में 11 साढ़े 11 बजे ऐसे बोलते मेरे को कुछ होता है, मेरे को बेचैनी आती है, मेरे को कुछ होता है। तो उसने मेरे को बोला कि देवांग कब आएगा, तो मैंने बोला कि 1 घंटा बाकी है। तो क्यों 1 घंटा बाकी है, तो मेरे को अंदर की बाहर बैठे थे, तो मेरे अंदर के रूम में जाना है, तू मुझे हाथ पकड़ के लेके चल। वैसे कभी नहीं बोलते थे, मैं इस दिन उसको मैंने को बोला तू हाथ पकड़ के लेके चल, तो मैं अंदर लेके गई, अंदर लेके गई बेडरूम में, तो बोलते मेरे को चेयर में बैठना है। तो फिर चेयर पर बैठ गए, तो मेरे को थोड़ा अच्छा होगा, तो बैठे, तो मैं अंदर किचन में गई काम करने। तो मैं थेपला बना रही थी, तो दो बाकी थे, तो मैं दो बना के वापस आई, तो गिर गए और गुजर गए। जब मैं अंदर छोड़ने गई, जब मेरे को खुद को मालूम नहीं था कि वापस आओगे तो नहीं होंगे, इतना एकदम इंस्टेंट हो गया। भगवान का नाम लेना कुछ भी नहीं हो सका। ये आपने तो और प्रत्यक्ष मेरे को तो ऐसा क्या कि बेभान हो गए हैं, तो मैंने तो मेरे बेटे को फोन किया कि देवांग तेरे पापा बेभान थे, जल्दी आ जा। तो उसने आके जब देखा, क्योंकि वो तो डॉक्टर था, तो उसको तो पता चल जाता है। तो उसने तो पापा तो चले गए, मैं सुन बोल तू ऐसे। फिर तो इमरजेंसी में सब 911 आए, सब किया, पर कुछ नहीं हुआ उसको। हार्ट ऐसा बोलते हैं कि जो बाईपास कराया होता है जिसका, और उसको कोरोना का जो इंजेक्शन देते हैं ना, तो उसके हिसाब से थोड़े टाइम में उसका जो ब्लड क्लॉक हो जाता है, और इसके हिसाब से हार्ट बंद हो जाता है। कोरोना जिसको कोरोना होता है और जिसका बाईपास किया होता है, तो इसका उसके केस में हुआ था, ऐसा बोलते हैं डॉक्टर। जो हार्ट पेशेंट है ना, वो उसका देवांग का फ्रेंड था, उसने ऐसा बोला, अच्छा, राजेंद्र। तो आपने मतलब सब आपने अच्छा बताया इंस्टेंस हाँ, अन्यत्व भावना का, कि मतलब आप चीजें देखो, तो आपने बढ़िया एग्जाम्पल बताया आपने, अच्छा जो प्रत्यक्ष देखा हुआ है। अच्छा, हेल्पफुल था। सही। ये अन्यत्व भावना थी, इसको अपन देखें, लाइनों से सोचें विचारें। तो अनित्य हो गई, अनित्यता बताई, अक्षण बताया, संसार, एकत्व, अन्यत्व। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोला कि कुछ नहीं है मेरा, ये बताया है पहले, आत्मा मेरा है, पहले ये बता दिया कि है आपके पास कुछ, उसको देखो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अब अशुचि, अशुचि भावना का यहाँ पे वर्णन चलेगा। अशुचि भावना को अपन पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे इस पे। पढ़िए अशुचि भावना, किसको रीड करना है आगे, आप करिए रीड प्लीज। मैं करूं। हाँ, पढ़िए प्लीज। कहाँ से पढ़ना है। ये इसके पश्चात, इसके पश्चात अशुचि अनुप्रेक्षा कहते इसके पश्चात अशुचि अनुप्रेक्षा कहते हैं। वह इस प्रकार है। सर्व प्रकार से अशुचि, पवित्र, वीर्य और रज के उत्पन्न होने के कारण, और वशा, श्रृंग, मांस, मेदो, स्थम, जासु क्राणी धावत, वसा, रुधिर, मांस, भेद, हड्डी, मज्जा और शुक्र ये धातुएं हैं। इसमें कथित अशुचि 7 धातुमय होने से तथा नाक आदि व छिद्र द्वार होने से के स्वरूप से भी अशुचि होने के कारण, तथा मूत्र, विष्ठा आदि अशुचि मलों की उत्पत्ति का स्थान होने से कारण यह देह अशुचि है। मात्र वह अशुचि कारण होने से ही अशुचि नहीं है, परंतु स्वरूप से अशुचि को उत्पन्न करने वाला होने से वह अशुचि है।
सूची पवित्र, जैसे सुगंधित माला वस्त्र आदि में असुचिपना उत्पन्न करने के कारण भी देह अशुचि है। आगे और है, पढ़िए। अब अशुचित्व का पवित्रता का कथन किया जाता है। सहज शुद्ध केवल यहाँ पे ज्ञानादि गुणों का। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, शुचित्व आना चाहिए यहाँ पे, शुचित्व। क्योंकि अशुचि अस- मतलब, हाँ ब्रैकेट में पवित्रता लिखा है ना, ये हाँ, शुचित्व अशुचि होना चाहिए यहाँ पे। ये पढ़िए। शुचित्व का पवित्रता का कथन किया जाता है। सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का आधारभूत होने से और स्वयं ही निश्चय से सूची रूप होने से परमात्मा ही सूची है। जीवो ब्रह्मा जीवादि चेवचर्या हविजी जो जदिणो तम जान ब्रह्मचेरम विमुक्त पर देह भत्तीय। जीव ब्रह्म है, जीव ही मुनि की चर्या होती है, उसे ही देह के सेवा रहित ब्रह्मचर्य जानना। इस गाथा में कथित निर्मल ब्रह्मचर्य व निज परमात्मा में स्थित जीवों को ही होता है। उसी प्रकार ब्रह्मचारी सदा सूची ब्रह्मचारी सदा सूची है। इस वचन से उस प्रकार के ब्रह्मचारियों को ही सूचीपन है। काम क्रोध आदि में रत रहने वाले को जल स्नान आदि से सूची करने पर भी सूचीपना नहीं है। इसी प्रकार कहा है कि जन्म से शूद्र होता है, क्रिया से द्विज कहलाता है, शुद्ध द्वारा श्रोत्रिय और ब्रह्मचर्य द्वारा ब्राह्मण जानना। इस वचन अनुसार से ही निश्चय शुद्ध वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण है। इस प्रकार नारायण ने युधिष्ठिर से कहा कि विशुद्ध आत्मा रूपी नदी में स्नान वही परम सुचिता का कारण है। लौकिक गंगा आदि तीर्थों में स्नान आदि वह सूची का कारण नहीं है। आत्मा नदी संयता तो पूर्णा सत्या वह शीत तटा दयोर्मिह तत्रा विवेशक करु पांडुपुत्र न वरिण्या शुद्ध यति चांतरात्मा। संयम रूपी जल से परिपूर्ण सत्य रूपी प्रवाह वाली, शील रूपी किनारों वाली और दया रूपी तरंगों वाली जो आत्म नदी है, उसमें है पांडुपुत्र। स्नान करो, अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होता है। इस प्रकार असुचित अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। बढ़िया। अशुचित अनुप्रेक्षा, इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, फिर अपन भी बात कर लेंगे। अशुचि अनुप्रेक्षा में कितनी बढ़िया बात आई है कि देखिए देह जो होता है, अपने को शरीर जो है सबसे पास की चीज है, तो उसमें पहले अशुचिता पना बता रहे हैं। बता दिया अलग है, तुम अकेले हो, अनित्य है, अशरण है, संसार की हालत देख लो। लेकिन जिससे सबसे ज्यादा मोह राग द्वेष है, इस शरीर का स्वरूप बता रहे हैं वास्तविकता। क्योंकि जिस शरीर के कारण और जिस शरीर के पीछे जीव अपना पूरा जीवन बिताता है, जिसके साथ रह के, उसका स्वरूप तो पता चले, जिसके साथ जीवन भर रहना है। जैसे शादी होती तो बताते हैं ना, पहले देखते हैं कि कैसा है व्यक्ति, फिर जीवन भर बिताना है उसके साथ, पहले समझ लो, फिर आपको कितना राग होगा कितना नहीं होगा समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ये शरीर के साथ हमेशा से रह रहे हो, तो आपको इससे कितना राग करना है, कितना ममत्व रखना है, वो बताने के लिए अशुचि भावना का वर्णन है कि भैया इसको कितना तोक के रखना है, इस पे कितना ध्यान देना है, कितना लगाव करना है। वो सब बातें समझ में आ जाएगी जब इसका स्वरूप समझ में आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, सर्व प्रकार से अशुचि अपवित्र वीर्य और रज से उत्पन्न होने के कारण, और और वसा रुधिर मांस मेद हड्डी मज्जा और शुक्र, ये धातु हैं, इसमें कथित अशुचि 7 धातुमय होने से। हाँ, ये शरीर काय से बना है, गंदी चीजों से बना है, वीर्य और रज से उत्पन्न हुआ है, ये अपवित्र है, ये पवित्र नहीं है, कोई शुद्ध चीजें नहीं है ये। और अंदर बताए तो शरीर कैसे बना है, वसा, रुधिर, रुधिर यानी खून, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये सब क्या है, 7 धातुएं होती है। इन 7 धातुओं से ये शरीर बना है। अब ये 7 धातुएं सामने रख दी जाए ना, लोगों को ऐसे वॉमिट हो जाएगी, या देखना नहीं चाहेंगे। ये 7 धातुएं बाहर रख देंगे तो, क्यों ऐसे खुले में क्यों रखी, इसे तो ढक के रखो। ये ढका हुआ है ना, इसलिए बहुत पसंद आता है शरीर।
जिस दिन उल्टा कर दिया सब कुछ, ऑपोजिट क्या करा, कि शरीर को, ये जो ऊपर दिख रहा है ये खोल दो और खुले में रख दो इसको पूरा, और दिखता रहे पूरे टाइम। कोई भी पसंद नहीं करेगा इस शरीर को, ना खुद के ना दूसरे। बस ये क्या है, इसको ऊपर कवरिंग इतनी अच्छी कर रखी कि इतना अच्छा लगता है ये शरीर, वाओ, गोरा है, कितना सुंदर है, झुर्रियों रहित है, बढ़िया बाल हैं, सब ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लगता है, फीचर्स अच्छे लगते हैं बहुत। खोल दो इन सब चीजों को और खुला छोड़ो इन सबको, कोई कवर मत लगाओ इसके ऊपर, इसके केसिंग मत लगाओ। क्या होगा, जो चीजें दिखेगी ना, पसंद नहीं आएगा, महागंदा है, महागंदा। बस ये ऊपर की चमड़ी के कारण बहुत पसंद आता है ये, सच्चाई अंदर माल ये है, बिल्कुल वैसा है कि बढ़िया मिठाई का डब्बा है, और उसके अंदर रखा क्या है, गाय की गंदगी रखी है। आप ये समझ लो, बिल्कुल गंदगी रखी है, पैकिंग ऊपर से डब्बा बहुत बढ़िया दिया है। ये हालत इस शरीर की, ये शरीर है ऐसा, सिर्फ अपना ही नहीं, सभी जीवों का ऐसा शरीर है, सारे औदारिक वालों का, उसमें धातुएं हैं ऐसी है। और क्या है, सिर्फ धातु वाला है, इसमें क्या है, छेद है शरीर में बहुत सारे, आप देखो कितने छेद हैं, इतने छेद हैं, और हर एक छेद से गंदगी ही गंदगी निकलती है, मल मूत्र वो निकलेगा। आप यहाँ देखो, इधर से मल निकलेगा, नाक से निकलेगा, कान से निकलेगा, आंखों से निकलेगा, मुंह से निकलेगा, मतलब जितने छेद हैं उसमें से गंदगी निकल रही है। गंदगी क्यों निकल रही है इन सब छेदों से, गंदगी इसलिए निकली है क्योंकि अंदर गंदगी भरी है, तो अंदर से क्या निकलेगा, अंदर से निकलेगा क्या। हम लोग बचपन में खेलते थे बॉल से, सड़क पे, गली में सड़क पे खेलते थे, ज्यादा कार वार कुछ नहीं होती थी, सब खाली रहता था सपाट, तो हम गलियों में सड़क पे खेलते थे बढ़िया। अब वो क्या है, वहां पे नालियां रहती है, खेला, नाली में बॉल गई, तो नाली में से बॉल भी उठाते थे सब बच्चे, छोटे छोटे थे, तो उधर से पाइप आते थे, पाइप आते रहते थे सब घरों से, और वहां से पानी गिरता रहता था गंदा। तो गंदा पानी क्यों गिरता था, क्योंकि वो गंदगी में से आ रहा है पाइप, इसलिए वो गंदगी ही फेंक रहा है। ऐसे ही मतलब अंदर गंदगी भरी है वहां पे, इसलिए गंदगी निकल रही है। ऐसे ही अंदर यहाँ पे गंदगी भरी भी है पूरी अंदर शरीर में, तो ये पाइप है, सब छेद है, ये छेद पाइप पूरे क्या निकाल रहे हैं, गंदगी गंदगी निकाल रहे हैं। बताओ कभी किसी के कान में से बहुत अच्छी चीज निकली हो, आंखों में से बढ़िया बढ़िया मोती निकले हो, मुंह में से बढ़िया बढ़िया कुछ अच्छी चीजें निकली हो कि भैया चांदी निकली आज, कहीं नहीं निकली। सब मल मूत्र गंदगी निकलती है, जिसको अपन एक बार निकालने के बाद देखना नहीं चाहते। कभी कोई देखता होगा कि चलो अपन ये आंखों का मैल निकाल के देखें, या किसी ने थूका, कफ करा, तो उसको देखते होंगे, चलो इसको देख लें, अरे आंख बंद करके फटाफट पानी डालते हैं। बाथरूम में जाते हैं तो कोई देखता नहीं है, फटाफट पानी डालो, अरे गंदा, कोई देखना नहीं चाहे। क्यों है ये गंदगी, अंदर जो है वही बाहर आ रहा है। शरीर क्या है, गंदगी है, अशुचि है, महाअशुचि, सब वहां पे ही प्रोडक्शन होता है इन सब चीजों का, गंदगी का। ठीक है, मात्र और आगे बढ़ते हैं। तथा नाक आदि नव छिद्र द्वार होने से, 9 छिद्र होते हैं शरीर में, स्वरूप से भी अशुचि होने के कारण, तथा मूत्र विष्ठा आदि अशुचि मलों की उत्पत्ति का स्थान होने के कारण यह देह अशुचि है। मात्र वह अशुचि का कारण होने से अशुचि नहीं है, परंतु स्वरूप से अशुचि को उत्पन्न करने वाला होने से वह अशुचि है। शुचि पवित्र ऐसे सुगंधित माला वस्त्र आदि में अशुचिपना उत्पन्न करने के कारण भी देह अशुचि है। गंदगी तो भरी हुई है अंदर, जो इसका साथ देगा शरीर का वो भी गंदा होगा। आप देख लो, ये कपड़े पहने आज, कल पहन के दिखाओ, और कल क्या, अभी 5 मिनट बाद इन कपड़ों को सूंघ के देखो, बढ़िया डीओ छिड़क लो खूब सारा, बल्कि हम तो बोलते हैं एक डीओ की बाल्टी लेना, बढ़िया पानी में बाल्टी लेना और टब भर लेना, ये सेंट डीओ और सॉरी ये सेंट्स परफ्यूम्स इनसे, और उसमें अपना टी शर्ट डुबो देना, निचोड़ना, सुखा देना, बहुत खुशबू देगा ना, उसको शरीर पे पहनना, और उसको कुछ घंटे बाद अब उस टी शर्ट को सूंघना, बदबू आएगी, पक्का आएगी। आप कितने ही सुगंध में डाल के लिया हो, क्या करें, गंदगी का खजाना है, इसके संसर्ग में जो जो आता है सब गंदा होता है। टी शर्ट हो, मालाएं हो, जैकेट्स हो, जो चीज रख दो इसके साथ, सब क्या होता है,
अशुचि का कारण है ये शरीर, महा अपवित्र। तो आपने गंदगी तो बता दी, हमको तो ये बताओ अच्छा क्या है मेरी। ये तो सब गंदगा गंदा 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 बता दिया कि बाहर से भी गंदा है, अंदर भी गंदगी भरी है। बाहर बस पैकेजिंग बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन फिर भी गंदगी है। ये सब जो है ना, ये जगह ये जगह ये जगह ये जगह हाथ, ये सब गंदे हैं। आप देखना, कभी खाने का कोई लेना पदार्थ, इसको कोई यहाँ पे लगा लेना अपने सर पे, आप खाओगे नहीं। क्यों? अरे कैसा गंदा हो गया। अब तो ये गंदा क्यों हो गया? आपका शरीर तो पवित्र है ना। कहाँ पवित्र है? गंदगी है, कभी पसीना निकलता है, कभी क्या निकलता है। शरीर से छुआ हो किसी के तो हम खाएंगे नहीं। ये विचार करने की चीज है। अब ये बताओ हमको कि पवित्रता क्या है। बोलिए रेखांटी जी, बताइए। महाराज लोग जब अपन गाज देते हैं ना उनको, तो रोटी, अपन जो रोटी को हाथ लगा लेते तो वो नहीं लेते, वो कहते चम्मच से दो। रोटी के टुकड़े जो होते हैं ना, अपन ग्रास देते हैं ना वहां, तो वो चम्मच के ऊपर रख के, वो एक एक ही जो उनका जो होता है ब्रह्मचारी जी, वही बस हाथ लगाते हैं, हमको किसी को हाथ लगाने देते हैं, वो चम्मच पे रख देते हैं, अब आप दे दो। हाँ ठीक हम्म। है, वो भी। वो तो क्या है, वो अब सिस्टम सिस्टम टाइम टाइम की बातें हैं। वो क्या है, इतनी भीड़ हो जाती है ना, किसने हाथ धोए किसने नहीं धोए। बाकी आपने भी पहले बहुत दिए होंगे, बहुत जगह सब हाथ से व्यवस्थित चलता ही था सब कुछ काम। आजकल भीड़ इतनी हो जाती है, कौन हाथ धो रहा है क्या कर रहा है, वो चक्कर पड़ता है, इसलिए नए सिस्टम चालू हो गए हैं। बाकी वो हाथ से व्यवस्थित पूरा विनय पूर्वक स्वयं ही देते थे हाथ से। आपने भी ये सब देखा होगा। अभी सिस्टम चेंज हो गए हैं तो हो गए हैं, वो चल रहा है सिस्टम। हाँ, हमने भी हाथ से ही दिया है, मैंने दिया है तो अब हाथ से देते थे, लेकिन अब भी जो हमारे घर महाराज में, हम सबने चेंज। मेरे घर में 2-3 महाराज, गुरु महाराज आए हैं, तो सबको मैंने आहार दिया है, तो हमने हाथ से ही दिया है। हाँ लेकिन मैं आपकी बात समझ गया रेखांटी जी, आप क्या बोल रहे हैं। वो क्या है, वो अब इतने लोग रहते हैं, कौन धो रहा है कैसे क्या आ रहा है, तो वो सिस्टम सारे बदल गए, हो गए। ठीक है, वो अपनी जगह है सब सिस्टम, बट आपका पॉइंट समझ में आया अपवित्रता का बताने के लिए। हाँ बोलिए नीतू दीदी। वो इष्टोपदेश जी की जो 18वीं नंबर की गाथा है ना, उसमें है ना, कि शरीर से कुछ भी लग जाएगा वो गंदा ही हो जाएगा। जो आपने भी बताया ना हम्म। उदाहरण, हम्म। भवन्ति प्राप यत् संगम शुचिनी शुचिन्यपि सकायः संतापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। शुचि पदार्थ भी संगते महा असुचि हो जाए, विघ्न करण नित काय हित भोगेच्छा विफलाय। बढ़िया, 18 नंबर ना, हाँ बढ़िया। हाँ, हठा अच्छा। 18 उसमें वही है जो आपने आपने जिस जिस शरीर से संसर्ग से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं और नश्वर भी है, भला कौन इसे शरीर की कामना करेगा। बढ़िया, हाँ। बहुत। आजकल इष्टोपदेश अच्छा चल रहा है, बढ़िया। बढ़िया। नहीं नहीं, अच्छा है। बढ़िया। अब शुचिता का वर्णन किया जाता है। अम, हाँ करते हैं इसको। सहज शुद्ध केवल ज्ञानादि गुणों का। अब पवित्रता क्या है, आपने अपवित्रता तो बता दी। तो ये जो अपना आत्मा है, यही वास्तविकता में शुचि पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं वो सब आत्मा में है, वो कभी गंदे नहीं होते। और ये आत्मा ही उन गुणों का आधार है। इसलिए वास्तविकता में पवित्रता तो अपने अंदर आत्मा में ही है, और आत्मा ही पवित्र है। आत्मा भी कैसा, बता रहे हैं उसमें भी कैसा आत्मा पवित्र है। जीव ही ब्रह्मा है, जीव में ही मुनि की जो चर्या होती है, उसे पर ऐसे देह की सेवा रहित ब्रह्मचर्य जानना। ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? आत्मा में लीन होना। देह से, देह की सेवा ना करके आत्मा की सेवा करना, वो क्या है? ब्रह्मचर्य। तो जो निर्मल ब्रह्मचर्य वाला जो जीव है, जो आत्मा की चर्या में रहता है, आत्मा में लीन रहता है, आत्मा के स्वभाव में रहता है, वो ब्रह्मचर्य ऐसे जीवों को होता है। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सदा शुचि है, इस वचन से उस प्रकार के ब्रह्मचर्य को ही शुचिपना है। किन ब्रह्मचर्यों को शुचिपना कहा गया, पवित्रता कही गई है कि ये पवित्र हैं? जो काम क्रोधादिक, काम क्रोधादि से क्रोध मान माया लोभ सब लगा लेना, में रत रहने वालों को जल स्नान आदि से शुद्धि करने पर भी
शुचिपना नहीं है। एक ब्रह्मचारी को शुचिपना है, जो कि आत्मा में लीन रहता है। वैसी शुचिता, वैसी पवित्रता, वैसी शुद्धता रोज नहाने वालों को भी नहीं है। क्योंकि उनका जो, जिस चीज को नहलाना था वो सब तो कचरा गया ही नहीं। काम क्रोध ये सब कषाय है। इसीलिए कहा है कि जीव जन्म से शुद्र होता है। अपनी क्रिया आचरण कैसा है उससे द्विज कहलाता है, द्विज। और श्रुत द्वारा कितना पढ़ा है कैसा, उससे श्रोत्रिय कहलाता है। और ब्रह्मचर्य द्वारा ब्राह्मण जानना। इससे जो चार प्रकार के वर्ण हैं उनकी डेफिनेशन दे दी कि जो ब्रह्मचर्य वाला है वो ब्राह्मण, जो श्रुत वाला है वो श्रोत्रिय है, जो क्रिया है उसकी क्रिया अच्छी है तो द्विज है वो। ये यहाँ पे ऐसा बताया है। इस वचन अनुसार वे ही निश्चय शुद्ध, वास्तविक शुद्ध ब्राह्मण हैं। इस प्रकार नारायण ने युधिष्ठिर से कहा है कि विशुद्ध आत्मरूपी नदी में स्नान करना वही परम शुचिता का कारण है। आपको पवित्रता चाहिए ना, नदी में डुबकी लगाना है। किस कुंभ में जाओगे? कहीं कुंभ में नहीं जाना है। अपनी आत्मा है, यही आत्मा पवित्र है, इसी में डुबकी लगा लो, हो गए पवित्र। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। लौकिक गंगा आदि तीर्थों में स्नान आदि वह शुचिता का कारण नहीं है। संयम रूपी जल से परिपूर्ण, जिसके जीवन में संयम है, संयम रूपी जल लाओ। और उसको, नदी वो जल भी ऐसा नहीं कि रुका हुआ जल, रुके हुए जल में काई जम जाती है, गंदगी आ जाती है। इसलिए प्रवाह वाली, सत्य हो जीवन में, संयम का जल हो, सत्य हो जीवन में, तो प्रवाह चलता रहेगा उसका, संयम का भी। और शील रूपी किनारों वाली, किनारों पे क्या, अगर किनारों पे आ गए तो किनारों पे भी गंदगी नहीं लगना चाहिए, इसलिए किनारे कैसे बताए? शील हो जीवन में। और तरंग उठे उसमें तो कौन सी? दया की तरंगे उठे, कोई और तरंगे नहीं उठे। ऐसी नदी जो आत्म नदी है, ऐसी आत्मा की नदी है। संयम हो, प्रवाह हो उसमें सत्य का। और कैसा हो? शील हो किनारों पे, दया की तरंगे हो। ऐसी आत्म नदी है। उसमें हे पांडुपुत्र, स्नान करो, ऐसी नदी में स्नान करो। अंतरात्मा जल से शुद्ध नहीं होता। इस प्रकार अशुचित्व अनुप्रेक्षा पूर्ण हुई। यह अशुचि भावना का पूरा वर्णन जो इसमें दिया गया है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड कुछ बातें थी। अब थोड़ा आप लोग बताइए। जो पढ़ा वो तो ठीक है, आप लोगों को कुछ लाइनें याद होगी, कहीं कुछ पढ़ा हुआ, तो आप अपने बातें बताइए, और किसी को कुछ बोलना हो तो। नहीं तो अपन इसमें, हाँ, बोलिए रीटा आंटी जी, बताइए। आप म्यूट पे हैं इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी 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 सॉरी। हम असुचि भावना के बारे में बात करते हैं ना, तो वो तो पुद्गल असुचि है, वही बात करते हैं ना हम। इसमें आत्मा की बात नहीं होती। अब हमारा पुद्गल शरीर जो होता है उसकी असुचि है। करेक्ट। देखिए, अशुचि उसकी है। यहाँ पे शुचिता की नीचे बात करी हमने। जैसे आपको अनित्यता में बताया था ना, अशरण में बताया था हम्म। कि कोई भी शरण नहीं है। तो करेक्ट। डिप्रेशन में मत आ जाना। शरण क्या है? आत्मा ही शरण है, पंच परमेष्ठी शरण है। दोनों पॉइंट बताए ना, हाँ। दोनों दृष्टि बताई। ऐसे ही आपको बता दिया, ये गंदा है, 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 देखो गंदगी गंदगी भरी है। अरे तो हमको बताओ, हम तो उपयोग कहाँ लगाए, हमारा ज्ञान किस चीज पे लगाए फिर? कुछ तो अच्छा होगा। तो इसका ऑपोजिट बताया क्या? शुचिता। शुचिता क्या है? अपना आत्मा में शुचिता है, वो वर्णन किया। एक एक भावना में जिन चीजों में अटके हुए हैं अपन, जो संसार का कारण है, उससे हटा के आत्मा की तरफ लेके जा रहे हैं। नित्य भी आत्मा है, शरण भी आत्मा है, और असंसार का कारण भी आत्मा है। एकत्वपना भी आत्मा में लाना है। अन्यत्व अगर दूसरी चीजें हैं तो अपना क्या है? आत्मा है। और फिर शुचिपना क्या है? आत्मा में है। ये सब चीजें आत्मा में लगेगी, कहीं तो लगेगी ना वो चीजें। और गंदगी का बाहर छोड़ने लायक जो है, उन सब में अपन ने 12 भावनाओं का चिंतन किया। ऐसे दोनों एंगल से देखना पड़ेगा चीजों को। आई होप बिल्कुल। आपका आंसर बिल्कुल। मिला हो, है हाँ ना? हाँ, नहीं बिल्कुल।
पर मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे समझ में नहीं आता है कि अशुचि जो हम बता रहे हैं, तो अशुचि तो हर एक जीव को होती है, राइट? हाँ शायद वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। हाँ, ये तो सबके इसमें ना, ये धातुएं तो सबके इसमें है। तो ये शरीर तो हाँ महापवित्र है। बच्चे का हाँ हो, बड़े का हो, वृद्ध का हो, मेल हो, फीमेल हो, जितने औदारिक शरीर वाले हैं उनके उसमें 7 धातुएं तो है ही। हाँ। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कभी कभी कि हम लोग ओनली मेल अभिषेक कर सकते हैं, भगवान की प्रतिमा जी को छू सकते हैं, लेडीज नहीं कर सकती, वो अशुचि के लिए नहीं कर सकती, ऐसा ही कारण है ना? कि वो जो कुछ और कारण? वो जो अशुचिता और वो सब वर्णन है, वो अलग हाँ। प्रकार की अशुचिता का वर्णन है। ये जो है ये कॉमन चीजें हैं, कि अच्छा। कॉमन चीजें जो सबका शरीर जो है वो क्या हाँ है, ये अपवित्र है। तो शरीर के प्रति ममत्व भाव हटे, ये उस चीज को बताने के लिए अशुचि भावना का वर्णन है। वहां पे हाँ जो वर्णन आता है वो सब चरणानुयोग, कि आप क्रियाएं कर रहे हो तो उसमें किस प्रकार का पात्र हो, किस प्रकार से कार्य हो, वो अलग रूप से वर्णन है। तो वहां पे वो अलग एंगल चल रहा है। यहाँ पे तो आपको वैराग्य, ममत्वपना, शरीर के हाँ प्रति ममत्वपना हटे, उसका वर्णन है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। दोनों अलग चीज है ओके। थैंक यू। ना। थैंक यू। ठीक है। और किसी को कुछ लाइन आती है ना यहाँ पे? क्या आती है? पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादी ते मैली, नर द्वार भय घिनकारी, अस देह करे किम यारी। ऐसी देह से यारी क्यों करते हो? थैली है थैली, इस थैली में क्या क्या भरा हुआ है? ये 7 धातुएं जिनका नाम लेते ही घिनावे, वो सब चीजें इस थैली में भरी हुई है। उस देह से ममत्व है। स्वयं की देह से किसी के प्रति और ममत्व हो तो उसकी देह से ममत्व है। ये ये वर्णन, अगर ये चिंतवन चले तो जो देह के प्रति आसक्ति है वो कम होती है। ये इसलिए ये वर्णन है। ये 6 जो शुरू की है ये वैराग्य वर्धनी है, और जो बात की 6 है वो ज्ञान वर्धनी है, ज्ञान को बढ़ाने वाली है। ऐसा इस 12 भावनाओं में अशुचि भावना तक अपना बातें हुई है। बाकी आप और विचार करना। आज थोड़ा सा मुझे कुछ काम है तो जाना होगा। अपन और नहीं लेंगे, तो फिर आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है, आप देखना, अपन ने 2 चीजें पढ़ी है, अन्यत्व और अशुचि। कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं निराला हूं, मैं बिल्कुल अलग हूं इन सब चीजों से। और अशुचि, इस देह के प्रति जो बिल्कुल मेरा पना चलता है, बहुत अच्छा पना लगता है, ये देह मेरी नहीं है, इस देह से ममत्व कम हो, वो कार्य है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, बाकी अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ बोलना तो नहीं, कुछ किसी को और कुछ तो नहीं बताना था? तो यहीं पे फिर आज का इतना ही अपन करते हैं। जहाँ वाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।